श्री साहेब की यहाँ के व्यवस्थापिका साध्वी श्रद्धा साहेब और श्रद्धालु भक्तों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज का कार्यक्रम कवि जयंती समारोह 23 जून का एक कार्यक्रम है। वैसे ज्येष्ठ पूर्णिमा 24 जून को ये कार्यक्रम विधिवत पूरे देश भर में मनाया जाएगा। देश ही नहीं विदेशों में भी कबीर साहब की जयंती मनाई जाती है। जयंती उसी महापुरुषों की मनाई जाती है जिसका जय होता हो, जिसका जय होता हो उन्हीं की जयंती मनाई जाती है। जो महापुरुष हैं या कोई बड़े काम किया रहता है, कोई खिलाड़ी है, कोई लेखक है, कोई साहित्यकार है या कोई और क्षेत्र में जो काम किया रहता है उनकी जयंती मनाई जाती है। सदगुरु कबीर साहब के बारे में सदगुरु कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी सन में हुआ था। आज से 622वीं जयंती मनाने जा रहे हैं सदगुरु कबीर साहब की, और उसका अंतिम तिरोभाव मतलब अंतिम निर्माण हुआ था 1518 में। सदगुरु कबीर साहब के जन्म के से लेकर के अन्य चीजों में अनेक मत है। सदगुरु कबीर साहब का जन्म कहाँ हुआ? सदगुरु कबीर साहब का जन्म सब सर्वसम्मति से मानते हैं कि लाहर तालाब में उसको पाए गए। अब पाए गए अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं, अनेक जिसके माता पिता का पता भी नहीं है। जैसे कि हम वेद में देखते हैं, वेद में उपनिषद में तो 50 ऋषि ऐसे हैं जिसके पिता का पता नहीं, माँ का पता नहीं, कुछ का माँ का भी पता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके माता पिता का पता नहीं है तो उसकी कीमत कम किया जाए, ऐसा नहीं है। श्रद्धे माँ सीता जो भगवान राम की अर्धांगिनी हैं, बच्चे शांत रहें। भगवान राम की अर्धांगिनी श्रद्धे माँ सीता, उसके बारे में कहा जाता है कि वो राजा जनक हल चला रहे थे और उसके जो हल चला रहे थे उसके बीच का जो भाग पड़ता है वो हराई कहते हैं, और उसको उसी को हिंदी में सीता भी कहा जाता है। तो वही एक घड़े के में कोई कहा जाता है कि उसमें डाल करके अंदर रख दिया तो उस बच्ची को अब वो मिली, चाहे वो घड़े के रूप में मिले चाहे ऐसे मिले, लेकिन वो राजा जनक को वो सीता माता वो एक बच्चा के रूप में। लेकिन उसके बाद में पुत्र पिता हुए राजा जनक और भगवान राम के साथ वो ब्याही गई। उसका कीमत कम तो नहीं हुआ, बढ़ता ही गया, जगत जननी कहा जाता है उसको। तो ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब को मिला, नीरू और नीमा दोनों दंपति ने उसको पाया और पा करके उसका लालन पालन किया, उसको उसे आगे बढ़ाए और उसको नामकरण के बारे में कहा जाता है कि नामकरण करने के लिए मुल्ला और मौलवी के पास गए तो उन्होंने बार बार देखा कि नाम आया कबीर। कबीर कैसे बार बार आता है? तो कबीर का अर्थ होता है महान। तो मुल्ला और मौलवी ने कहा कि ये हम
नाम नहीं रख सकते, लेकिन अंततः उसके माता पिता, पोस्ट माता पिता जो है उसको कबीर ही नाम रखा। कबीर का अर्थ होता है महान। और कबीर का केवल महान कहने से नहीं है, उसका कर्म महान हुआ, भविष्य में उसका कर्म महान हुआ, इसलिए कबीर महान कहा जाता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर को सभी धर्म के लोग स्वीकारा। जैनी लोग उसे कहते हैं कि कबीर हमारे गुरु हैं। जैन परंपरा के लोग भी कुछ लोग मानते हैं। गायत्री वाले जो मानते हैं वो कहते हैं कि हमारे आदि गुरु कबीर हुए। और राम उपासक उसे मानते हैं कि हमारे जो कबीर हैं वे हमारे गुरु हैं। और जितने भी सिख परंपरा में देख लीजिए वो भी मानते हैं, क्योंकि सिख परंपरा में गुरु ग्रंथ साहब में 12 संतों की वाणी है, उसमें सब अधिकतम यानी 75% सद्गुरु कबीर साहब की वाणी है। ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि कबीर हमारे गुरु हैं। योगी लोग कहते हैं तो कबीर योग किए हैं तो वो योगी राज हमारे गुरु हैं। और आज के डेट में जितने भी प्रवक्ता हैं, टीवी में आप लोग देखते होंगे, जितने प्रवक्ता हैं सद्गुरु कबीर साहब की वाणी कहीं न कहीं से लेकर के वो डालते हैं बीच बीच में, क्योंकि उसकी काम की चीज है। और क्योंकि काम की चीज इसलिए है कि बाकी बाह्य आडंबर है वो ज्यादा दिन तक नहीं कर सकता। चाहे बाह्य आडंबर कितना भी वाणियों के द्वारा प्रचार हो, लेकिन अंततः सत्यता को बताना पड़ेगा ना। तो सत्यता बताने के लिए सद्गुरु कबीर साहब की वाणी ही सामने आती है। सद्गुरु कबीर साहब इसलिए सर्वोपरि है। संतों में संत सम्राट कहा जाता है। सभी लोग उसे सम्राट, संत के शिरोमणि कहते हैं। संत शिरोमणि, संत सम्राट, क्योंकि वो अग्रज थे। और अग्रज ही क्या थे? अग्रणी काम किए, अपना काम किए। इसलिए जितने भी संत हैं, महापुरुष हैं या साहित्यकार लोग, वो लोग भी कहते हैं। साहित्यकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने कहा कि हाथी के पांव में सबके पांव, हाथी जहां पांव रख देता है वहां और जानवर है वो पांव रखे या कोई आदमी रखे या जो भी रखे, जितने भी जीवधारी हैं, अगर पांव रखे तो क्या होगा? तो डूब जाएगा ना, समा जाएगा। तो वैसे ही डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हाथी के पांव में सबके पांव, अर्थात ये भी हुआ कि जितने भी मत पंथ हैं उसके विचार जो है कबीर साहब के विचारों में समा जाता है ना। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। फिराक गोरखपुरी क्या कहते हैं? फिराक गोरखपुरी ये कहते हैं कि कबीर साहब के जो शरीर में, कबीर साहब के शरीर में सिर से लेकर के पैर तक आंखें ही आंखें थी, जो पलक कभी नहीं झपकती थी। अर्थात क्या हुआ इसके कहने का मतलब? सिर से लेकर पैर तक आंखें थी जो पलक नहीं झपकती थी। इसका अर्थ है हमेशा वो जागरूक थे। जो भी कहते थे जागरूकता को कहते थे, अब वो कटता नहीं था। उसका जो वाणी है, उसकी जो वाणी है वो शाश्वत विज्ञान परक वाणी है। शाश्वत वाणी मतलब शुरू से लेकर जो बात कही है, जो वाणी कही है, जो बात कही है, वो अभी तक कटती नहीं है। चाहे कोई भी उसकी वाणी ले लो। और चमत्कार की वाणी छोड़ो, चमत्कार की वाणी जो कबीरपंथी लोग भी, चमत्कार गुरु लोग भी जो चमत्कार की वाणी कहते हैं वो उसकी वाणी नहीं है, लेकिन चमत्कार ढंग से उसको जोड़ देते हैं, वो बात छोड़िए। बाकी कबीर साहब की वाणी आज भी 622 वर्ष, 600 वर्ष हो गए उसकी वाणियों को, लेकिन वो कटती नहीं है। तो ये सद्गुरु कबीर साहब की विशेषता है। और डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि कबीर का उपमा देते हैं जैसे हीरो के
हीरा के अनेक पहल होते हैं, 56 पहल होते हैं उसके। तो वैसे ही सदगुरु कबीर साहब की अनेक पहल हैं, और जैसे हीरा